हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यह हमारे खोपड़ी के स्फेनोइड बोन में मौजूद एक डिप्रेशन जिसको सेला टर्सिका बोलते हैं उसमें जो है ये लगा हुआ रहता है और ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है जो कि लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है और इसका वेट जो है वो 0.5 to 1 ग्राम का होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक साथ मिल करके काम करते हैं और जो भी हार्मोन से उसका सिक्रीशंस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो भाग में डिवाइडेड रहता है। एंटेरियर पिट्यूटरी जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ये पिट्यूटरी का अगला हिस्सा होता है। और सेकंड होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ये पिट्यूटरी का पिछला हिस्सा होता है। जो एंटेरियर पिट्यूटरी है और पोस्टेरियर पिट्यूटरी है ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ लगे हुए रहते हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एक दूसरे से। बात करें अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी को तो हम इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं और इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन अदर ग्लैंड्स हैं उसको ये क्या काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे लोकल हार्मोन्स या हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। फिर ये जो हार्मोन्स है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम के डिफरेंट ग्लैंड्स की ओर जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं और उस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। इसी वजह से जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जब इससे सेक्रेटेड हार्मोन्स डायरेक्टली जा कर के एंडोक्राइन सिस्टम के डिफरेंट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, तब जा कर के वो ग्लैंड जो है हार्मोन्स का सेक्रेशंस करते हैं और फिर जा कर के हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस जो है वो रेगुलेट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो 3 पार्ट्स से मिल करके बना होता है, जिसमें पहला होता है पार्स डिस्टलिस, सेकंड होता है पार्स ट्यूबरलिस, थर्ड है पार्स इंटरमीडिया। सो इन्हीं 3 पार्ट्स से मिल करके एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो बना हुआ होता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेशंस। जो एंटीरियर पिट्यूटरी का सिक्रीशन है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है इसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेशन देता है तो ये स्टिमुलेट होने के बाद हार्मोन्स का सिक्रीशंस करता है, या फिर हाइपोथैलेमस के द्वारा ही इसका इनहिबिशन भी होता है। तो जब भी स्टिमुलेशन मिलता है ये हार्मोन्स का सिक्रीशंस करते हैं, फिर इनहिबिशन मिलने पे हार्मोन्स का सिक्रीशंस रोक देते हैं। जो हाइपोथैलेमस है ये न्यूरो हार्मोन्स जो है वो ये न्यूरो हार्मोन्स का सिक्रीशंस करते हैं। हाइपोथैलेमस का लगभग 70% जो हिस्सा है वो न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ होता है और इसी वजह से जब भी हम हमारे ब्रेन में कोई भी मैसेज आता है तो वहाँ से ब्रेन के थ्रू जो है वो मैसेज हाइपोथैलेमस तक जाता है और हाइपोथैलेमस से जो है लोकल हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है। फिर वो लोकल हार्मोन्स जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टिमुलेट होने के बाद फिर वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है और फिर वो हार्मोन्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ जो है कलेक्टिवली वर्क करता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रांसपोर्ट होते हैं और फिर इसी पोर्टल वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के ये अपना वर्क शो करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो मेन हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है उसमें मेन 6 हार्मोन्स हैं, जिसमें पहला है ग्रोथ हार्मोन्स जिसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। थर्ड है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। फोर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फिफ्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो कि फीमेल्स के अंदर इसका सिक्रेशंस होता है। और सिक्स्थ है प्रोलेक्टिन जो है इसका सिक्रेशन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू होता है। आप देख सकते हैं ये ऊपर का हिस्सा जो है वो हाइपोथैलेमस का है, उसके बाद से ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके ये 3 हिस्से जो है वो आप देख सकते हैं।